मुद्राएं रखी गई। परिवार वाले आए, बोले महाराज स्वर्ण मुद्राएं, दीपावली को आना। दीपावली का दिन तो परिवार वाले बोले महाराज स्वर्ण मुद्राएं। महात्मा बोले 12 बजे आना। 12 बजे कुदाल फावड़ा लेकर बुलाया। परिवार वाले आए कुदाल फावड़ा लेकर। अब महात्मा ने देखा उस मंदिर के शिखर की छाया जहां पड़ रही थी, बोले यहां खोदो। खोदा, स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। तो परिवार वाले बोले हमने तो हमें तो मिली नहीं महाराज, आपको कैसे मिल गई? तो कहा कि पुराने लोग यदि ऐसे ही लिख देते तो कोई भी आराम से शिखर तोड़ के न निकाल लेता। ये तो अब बताओ, उस समझ में नहीं आ रहा था, बीजक शिखर तोड़ दिया, मुद्राएं नहीं मिली तो बीजक कोई कोसने लगे। लेकिन महात्मा ने बताया, क्योंकि देखो दिन क्यों छाया अलग अलग पड़ेगी, हर दिन छाया अलग अलग पड़ेगी, हर समय अलग अलग पड़ेगी। धरती सूर्य के चक्कर लगा रही है, संग में रोटेशन भी कर रही है। उसकी वजह से तो जिस दिन दीपावली के 12 बजे जो छाया जिस जगह पड़ेगी, 1000 साल बाद भी वही होगा। दीपावली के 12 बजे छाया उसी जगह पर पड़ेगी, अन्य दिन छाया और कहीं पड़ेगी, किसी भी इमारत की। तो ऐसे अर्थ केवल इतना ही कि हम गुरुदेव के पास अवश्य जाएं, यदि हमें शास्त्र में वह गूढ़ तत्व न मिले। और गूढ़ तत्व नहीं साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहां पावही। तो हम चर्चा कर रहे थे कि तुलसीदास जी कहते हैं वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रही कर गुरुपद कंज वंदौ, ऐसे गुरुदेव के चरणों में। इसका अर्थ है कि गुरुदेव के चरणों में जाने से, उनके चरणों में टीका लगाने से और उनके चरणों में फूल डालने से ज्ञान नहीं मिलेगा, फिर उनके पास जाकर प्रश्नोत्तर करना पड़ेगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि, उसे जानो। कृष्ण ने कहा उसे जानो। तद विद्धि कैसे? प्रणिपातेन, प्रणिपात से, परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न से, सेवा से। अब इसके बाद बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम। अब तो आगे कहते हैं उन गुरुदेव के चरणों की रज की वंदना।
गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृगदोष विभंजन, जथा स्वंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक खोजत शैल बन भूतल भूरि निधान। सबकी वंदना। और वंदौ प्रथम महीसुर चरण, मोह जनित संशय संशय सब हरना हरना। सबकी वंदना करते हुए पहले ब्राह्मणों की वंदना, फिर संत समाज की वंदना। जो जग जंगम तीर्थ राजू, ब्राह्मणों की वंदना। भूसुर जो है, वंदना। देव दनुज नर नाग मुनि प्रीत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व। पितृ सबके, और अपनी बेवकूफी का वर्णन तुलसीदास जी ग्रंथ में करते हैं कि मेरे जैसा कौन होगा। मैं जानता हूं कि ग्रंथ बहुत अशुद्धियों से भरा होगा, क्योंकि मुझ में ज्ञान नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं। लेकिन फिर भी साधु समाज भनिति सम्मान, विद्वान जन है वो उस ग्रंथ को अवश्य समझे, लोग भले ही ना समझे। पर निज कवित्व के ही लाग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनिति सुनत हर्षाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। कहते हैं कि खुद के द्वारा रचा हुआ, खुद के द्वारा रची हुई चीज किसे अच्छी नहीं लगती। कहीं लागिननी का, अब वो अच्छी होए या अत्यंत फीकी होए, सरस हो अथवा अति फीका, लेकिन जे पर भनत सुनत हर्षा, ये जो दूसरों का कवित्व देखकर, दूसरों की चीज देखकर, दूसरों की रचना देखकर हर्षित होते हैं और उस पर खिलखिला जाते हैं, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा जग में है नहीं। तेवर पुरुष बहुत जग नाही। कहते हैं कि मेरी इस रचना पर बहुत लोग हंसेंगे भी। कवि न हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गा। कवि न हो नहीं बचन प्रवीण, सकल कला सब वेद्याहीन। मुझ में कोई कला नहीं है,